1947 में पहली बार एक अमेरिकी प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नल्ड ने सिएटल वाशिंगटन के पहाड़ों पर 9 UF यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा। इस वाकये के चंद दिन बाद अमेरिका के हर हिस्से में लोग UFO देखने का दावा कर रहे थे और अमेरिकी टेलीविजन पर भी इस खबर के चर्चे होने लगे। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये खबर खामोश पड़ गई। इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। 1970 में न्यू मैक्सिको के शहर राजवेल के डेजर्ट में एक हादसा हुआ। कहा यह गया कि ये एक वेदर सैटेलाइट का हादसा था जो कि मौसम के जांचकारी के लिए आसमान पर भेजे जाते हैं। इस वाकये के 10 साल बाद यानी 1980 में मेजर मार्सेल अपनी किताब राजवेल इंसिडेंट में लिखते हैं कि 1970 में न्यू मैक्सिको के शहर राजवेल में पेश आने वाला वाकया सी वेदर सैटेलाइट का नहीं बल्कि ये एक UFO का था। मेजर मार्सेल के मुताबिक जब इस हादसे वाली जगह से मलबे को लेकर देखा गया तो पता चला कि ये इस धरती का बना हुआ नहीं था। दोस्तों, मेजर मार्सेल के मुताबिक इस UFO में एलियंस मौजूद थे जो कि हादसे की वजह से ऑलमोस्ट सब मर चुके थे, लेकिन इसमें एक जिंदा एलियंस भी पाया गया था जिनको एक सीक्रेट जगह पर ले जाया गया। इस टॉप सीक्रेट जगह को एरिया 51 कहते हैं। इस वाकये के अलावा भी बहुत सारे और भी वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से इस जगह को एरिया 51 कहते हैं। दोस्तों, एरिया 51 से रिलेटेड और भी वाकयात इस वीडियो में बयान करते हैं। एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगास के नॉर्थ में 135 किलोमीटर के फासले पर अमेरिकी रियासत नेवाडा में वाक़ है। अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को तमाम पैसेंजर और मिलिट्री जहाज़ों के लिए नो गो एरिया करार दिया ताकि एरिया 51 में होने वाले एक्टिविटी को सीक्रेट रखा जाए। एरिया 51 पिछले कई सालों से यहाँ होने वाले वाकयात की वजह से काफ़ी मशहूर है, जिसमें UFO क्रैश, एलियंस पर तजुर्बात, अजीबो-गरीब एयरक्राफ्ट और ना जाने क्या वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि एरिया 51 में होने वाले तमाम वाकयात दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से एरिया 51 पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। 2014 में बॉब बुशमैन नामी एक शख्स ने अपने एक बयान में बताया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एरिया 51 में एयरस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि वो एरिया 51 में ऐसी साइट पर काम कर चुके हैं जिसमें UFO और एलियंस से मुताल्लिक काम शामिल थे। बुशमैन मजीद अपने बयान में बताते हैं वो स्पेसशिप प्रोजेक्ट में हायर ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल समझे जाते थे। इसके मुताबिक एरिया 51 के अंदर भी कुछ जगहें प्रोहिबिटेड थे, वहां सिर्फ एक खास रैंक के ऑफिसर्स विजिट कर सकते। बुशमैन अपनी एक खास रैंक होने की वजह से एरिया 51 में किसी भी जगह बगैर रोक टोक के जा सकते थे। बुशमैन के मुताबिक वहां काम करने वाले स्टाफ में साइंसदानों के अलावा दूसरी दुनिया से आए गए एलियंस भी काम करते थे जिनकी उम्रें 200 से ज्यादा और वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन थे। वो दूसरी प्लेनेट से सफर करके हमारी जमीन पर आते थे। बुशमैन के मुताबिक वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर थे। बुशमैन के इस तफसीली बयानिए के बावजूद अमेरिकी सरकार इस तमाम तर बात को मानने से इनकार कर चुकी थी ताकि बात को सीक्रेट रखा जाए। अमेरिकी सरकार के मुताबिक बुशमैन नामी किसी भी शख्स ने एरिया 51 में काम नहीं किया, लेकिन बिलाखिर FBI ने भी ये बात तस्लीम कर ली कि 1950 से पहले राजवेल में कई बार एलियंस उतर चुके थे। FBI के डॉक्यूमेंट्स में कई लोगों के बयानात भी मौजूद हैं जिन्होंने एक जगह पर 3 एलियंस शटल को एयर में उड़ते हुए देखा था। कुछ लोगों के नज़दीक एरिया 51 के नीचे कुछ सीक्रेट बनकर बने हुए हैं जहां पर इंसानों और एलियंस पर तजुर्बात किए जाते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक एरिया 51 को उस वक्त तामीर किया गया था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। एरिया 51 को तामीर करने का मकसद वहां पर न्यूक्लियर वेपन और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और डेवलपमेंट करना था। 1953 में उस वक्त के अमेरिकी सदर आइजनहावर ने CIA का एक इजलास बुलाया जिसने ये डिमांड रखा कि कोई ऐसा जहाज बनाया जाए जो सोवियत यूनियन के एयर स्पेस में उसका जासूसी करे, क्योंकि 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया था ताकि इसके ऊपर निगरानी रखा जाए। उस वक्त अमेरिका सोवियत यूनियन से बहुत रिस्की फील कर रहा था। बिलाखिर अमेरिका उस वक्त एक U-2 साइन प्लेन बनाने में कामयाब होता है। वो उस वक्त दुनिया का जदीद तरीन जहाज समझा जाता था।
अमेरिका ने 10 साल तक कामयाबी से सोवियत यूनियन के एक्टिविटी पर नजर रखा, लेकिन आखिरकार 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने अपनी एयरस्पेस में मौजूद अमेरिकी U-2 नामी जदीद तरीन जहाज को मार गिराया और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि ये एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था। बाद में अमेरिका की जानिब से ये तस्लीम किया गया सोवियत यूनियन ने U-2 मार गिराया। इसके कुछ ही अरसे बाद अमेरिका U-2 से भी ज्यादा मॉडर्न जहाज SR-71 ब्लैक बर्ड बनाता है ताकि फिर से सोवियत यूनियन की जासूसी कर सके। ये आज के दिन तक भी दुनिया की जदीद तरीन जहाज़ों में शामिल समझा जाता है, जिसकी रफ्तार 3500 किलोमीटर फी घंटा है। उस वक्त CIA के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि अब किस तरीके से जहाज को टेस्ट किया जाए और बात को सोवियत यूनियन से सीक्रेट भी रखा जाए। CIA सोचती है कि UFO का सहारा लिया जाए ताकि पब्लिक में भी यही गुमान हो जाए ये कोई जदीद तरीन जहाज नहीं बल्कि वाकई UFO है। यहाँ पर काफी हद तक ये समझा जा सकता है दरअसल अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर में UFO का सहारा लिया और एरिया 51 में कोई एलियंस नहीं है, क्योंकि 1994 में अमेरिकी एयरफोर्स की जानिब से इस बात को माना गया न्यू मैक्सिको के शहर राजवेल में पेश आने वाला वाकया किसी UFO या वेदर बलून का नहीं बल्कि ये एक न्यूक्लियर सर्वेलेंस बलून का था, जिसका मकसद अगर सोवियत यूनियन या दुनिया के किसी कोने में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए जाए तो उसके साउंड वेव को डिटेक्ट करना था। एक अमेरिकी साइंसदान बॉब लाजर के मुताबिक वो एरिया 51 में एलियंस के ऊपर काम कर चुके हैं। उनके मुताबिक वो MIT यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हैं और बाद में पता चलता है इसकी डिग्री फेक है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।